गुड नमस्ते मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, कैसे हो? अच्छी हूँ, but still I have cough. अच्छा, वो धीरे धीरे जाओ। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम जी। डिम लाइट करने पहले से ही है डिम लाइट करने लाइट 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 तो बहुत सही है। Relax yourself.
अभी तक हमने सीखा अपने सांसों के जरिए हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओम के उच्चारण यानी कि साउंड बेस के ऊपर बॉडी को कैसे रिदम में बैलेंस ला सकते हैं। ठीक है, दो आज हम प्राणायाम जो सीखने वाले हैं दैट्स अगेन अ साउंड बेस। भ्रामरी और उज्जयी दोनों में साउंड्स होती हैं। ठीक है, भ्रामरी में तेज साउंड होती है, उज्जयी में थोड़ा हल्की साउंड होती है मगर वाइब्रेशंस एक्टिव होती हैं। देन उसके बाद हम सीखेंगे साउंड बेस्ड मेडिटेशन, कि साउंड हमारी बॉडी के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे कैसे वाइब्रेट करती है। ठीक है, चलिए। तो उसको हम लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बैठ के होगा तो ज्यादा ऊपर तक साउंड जाती है, इसलिए तो कोशिश करिएगा बैठ के करने की। तो भ्रामरी प्राणायाम है, जैसे हमने सीखा है कि कान को बंद किया, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड अपर लिप्स, लोअर लिप्स, इनहेल करके साउंड जाती है भ्रामरी में। ठीक है, हाँ। अपने अंगूठे से अपने पट को, कान का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बंद करना है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड अपर एंड लोअर। इनहेल एक्सेल करते हुए साउंड। ठीक है, चलिए पहले 5 टाइम भ्रामरी का एक ट्राई करके देखते हैं कि कैसा साउंड निकलते हैं। दोनों हाथों से ब्लूटूथ को रिमूव कर दो कानों से। प्लेस योर फिंगर्स एंड स्टार्ट 5 टाइम्स। इनहेल एंड एक्सेल, ट्राई कीजिए। फाइव टाइम करके रिलैक्स एक्सेल करेंगे। एक्सेल करते वक्त मुंह से साउंड नाक से आएगी बस साउंड के जरिए। इनहेल करा, हाँ नाक से ही आती है, मुंह से नहीं आती। तो हाउ वाज इट? अभी जो हमने किया था, हमने खाली इनहेल किया और एक्सेल कर दिया। बट भ्रामरी में भी हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न चलता रहे। आप एक बार इससे ट्राई करके देखिए, मगर ध्यान रखिएगा एक्सेलेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जब साउंड वाइब्रेशन जाती है वो ऊपर तक जाती है। जब एक्सेल ज्यादा करते हैं इसमें आपकी एक्सेलेशन शायद यहीं तक रुक जाएगी, आपकी वाइब्रेशन यहीं तक आ जाएंगी, ऊपर तक आप महसूस नहीं कर पाओगे। ट्राई करके देखिए, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अलग अलग बॉडीज पे। अगेन 5 टाइम्स बॉक्स ब्रीदिंग के साथ। मैम यस, हाँ ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ 5 सेकेंड किया, फिर हाँ, साउंड जो निकल रहा है वो सिर्फ 5 सेकेंड के लिए ही निकलेगा। वो साउंड आ रहा है यस, आ रहा है, तो वो तो इतना हाँ जा रहा है। हाँ।
तो इतना सा पे ही कंट्रोल करके फिर ब्रेथ को होल्ड करना है, फिर दोबारा इनहेल करना है, एक्सलेशन पे कंट्रोल करना है। हम्म। ओके। और ये ये तो बस बात। टास्क मिल गया मैम। सबके ट्राई करो। ओके। यस काजल जी। साउंड पे फोकस कर रही थी। बेसिकली क्या है, मेरी आवाज ना निकल नहीं रही थी, नॉर्मल ब्रीथिंग ही हो रही थी। फिर मैंने लास्ट के दो में आके ना प्रॉपर ऐसा लगा कि नोज से मुझे साउंड निकालनी है, मतलब साउंड नॉर्मल मतलब कैसे? मकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं ना, मुंह बंद रखते हैं मगर ध्वनि निकलती रहती है, मकार की ध्वनि, सेम लाइक दैट। ठीक है ना? हाँ। तो पहले और इसमें क्या डिफरेंस था? तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मैं नॉर्मली इनहेल ले रही हूँ, रोक रही हूँ, फिर एक्सहेल कर रही हूँ, फिर रोक रही हूँ, बस मेरा ना ये ऐसे है, पॉस्चर चेंज है। अच्छा, ठीक है। मेरे लिए सिर्फ ओके। चेंज। एक्टिविटी लग रहा था मैम, डिफरेंट ओके। एक्टिविटी मुझे मिला, ऐसा लग रहा था हाँ, मुझे। एक्टिविटी डिफरेंट है, वाइब्रेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है। जब हम नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हैं, आप कोई मैंने रोक नहीं रखा, आप जितना मर्जी इनहेल करो, जितना मर्जी एक्सहेल करो, आपका करेक्ट। एक्सलेशन ऑटोमेटिक लंबा हो जाएगा। आप करेक्ट। ज्यादा बेहतर लंबा एक्सहेल कर पाओगे, वाइब्रेशंस पूरी यहाँ तक आती है उसकी। मगर अब मैंने एक बोल दिया कि आपको वाइब्रेशन ज्यादा लेनी ही नहीं है, मतलब कि एक्सहेल ज्यादा नहीं करना। आपकी वाइब्रेशन उठेगी नाभि से ही, नेवल से उठेगी, मगर यहीं तक 5 सेकंड तक यहीं तक पहुंच पाएगी वो, इससे ऊपर आएगी ही नहीं। आपने वहीं पे राइट। होल्ड कर दिया उसको। तो क्या है, हाँ। अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल किया है, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल किया है। ठीक है। हाँ। इसमें भ्रामरी वाला वो बेनिफिट नहीं मिलता, मगर एक जो होता है ना, अपनी सांसों का तालमेल, रिदम, वो मेंटेन करना आ जाता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अपने लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करनी आ जाती है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आप जब हाथ यहाँ लगाते हो तो आपके पंच तत्व हैं, आप हाथों में पंच तत्व हैं, अग्नि जल पृथ्वी आकाश। ठीक है, सब कुछ है। तो वाइब्रेशन जब यहाँ जाती है तो वो वाइब्रेशन आपके चेहरे के जरिए, चेहरे पे सबसे जल्दी वाइब्रेशन महसूस होती है, क्योंकि माइंड के सबसे नजदीक होता है ना, गर्दन से हम्म। ऊपर जब बहुत जल्दी वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। तो जब आप यहाँ करते हो तो आपको वाइब्रेशंस और उसके तत्वों का महसूस जल्दी होता है, इसलिए भ्रामरी, इसलिए ऐसे की जाती है। ठीक है। दिस इज अ भ्रामरी अगेन, मगर जब हम करेंगे तो बॉक्स ब्रीदिंग के साथ ही करेंगे। हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो बॉक्स ब्रीदिंग के साथ, आप 10-12 इतने ही करो, ज्यादा मत करो, क्योंकि हाथ रखे रखे थक जाते हैं, हाथों को वापस नीचे लाना पड़ जाता है, अभी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। सेकेंड इज उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम सर्व सारे प्राणायाम में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, इसको साधना करनी होती है। ठीक है। वैसे नॉर्मल जिसके गृहस्थ आश्रम वालों के लिए नाड़ी शोधन बहुत अच्छा होता है, नाड़ी शोधन अलोम विलोम जो हम करते हैं, एक नाक से दूसरे नाक से, ये सबसे बेस्ट होता है। मगर जिसको साधना करनी होती है उसके लिए उज्जयी प्राणायाम सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। योग में कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, पीनल ग्लैंड। ठीक है। वो हमेशा रोज 24 घंटे में एक बार अमृत का रिसाव करता है। अमृत वहां से आता है, अमृत का रिसाव करता है, वो डायरेक्ट हमारी नोज से गले से होता हुआ नीचे पेट में चला जाता है और जठराग्नि में विलीन हो जाता है। वो हमारी एज को आगे धीरे धीरे बढ़ाता है। तो योगी क्या करते हैं, अपनी टंग को टर्न करके अपने गले तक लेके जाते हैं और अपने कंठ को ब्लॉक कर देते हैं। वो जब भी वो अमृत टपकता है वो डायरेक्ट उनकी टंग पे आता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी एज बिल्कुल रुक जाती है, आप बूढ़े नहीं होते, आप एज आगे बढ़ती ही नहीं है, और दैट्स साइंटिफिकली प्रूवन। मेनी योगीज आर लाइक दैट कि 100-200 साल से बैठे रहे, बट देखने में 30-35 साल की उम्र के लगते हैं। सो इट इज अ पावर ऑफ योग। ठीक है। मगर गृहस्थ वालों के लिए हम नॉर्मल उज्जयी करेंगे, ये सिर्फ जानकारी के लिए था कि यस वी हैव दैट मच पावर्स, हमारे शरीर के अंदर, हमारे माइंड के अंदर ये सारी पावर्स आज भी विद्यमान है। ठीक है। बट इसको कंट्रोल करना हम सिर्फ गृहस्थ वालों के हिसाब से ही करेंगे। नॉर्मल उज्जयी प्राणायाम इनहेल करेंगे, आपका ध्यान आपके थायराइड ग्लैंड पे रहेगा। अब थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है कि आपका खाना आपके फैट सेल्स में कन्वर्ट होगा या एनर्जी में कन्वर्ट होगा, आपका थायराइड ग्लैंड डिसाइड करता है। जितना ये ज्यादा एक्टिव होगा तो आपके खाने को वो एनर्जी में ही कंज्यूम करेगा।
आप एक्टिव रहोगे, कंट्रोल रहोगे, आपके बोलने की पावर पे डिपेंड कर पे भी फर्क आएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, तो उन पे भी कंट्रोल होता है। आपकी आप किसी की पर्सनैलिटी को देखना हो ना, बोलने के नजरिए से पहचान लोगे कि हाउ इट इज, कितना ज्यादा है, कैसा है। इट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि आप अपने वोकल कॉर्ड पे कंट्रोल लाने लाते हो, अपनी वाक शक्ति पे कंट्रोल लाते हो, बैलेंस करते हो अपने आप को, तो समझ के बोलना स्टार्ट कर देते हो। तो थायराइड ग्लैंड विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना है, यानी कि अपनी वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करना है कि आप बहुत सोच समझ के सुलझावा बोलते हो। आपके थायराइड ग्लैंड्स आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं कि खाने की को जो पावर है हम एनर्जी में कंज्यूम करेंगे, फैट सेल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सही है आपकी। ठीक है ना। तो दो ज्यादा थिंग्स, उज्जयी प्राणायाम होता क्या है, कहते हैं नाक से इनहेल करेंगे, नाक से ही एक्सहेल करेंगे, मगर जब हम सांस बाहर निकालेंगे हल्की सी साउंड आएगी, वो हवा की साउंड होती है। जब एक्सहेल करोगे और ध्यान यहाँ लगाओगे तो हल्की सी साउंड आएगी। इनहेल करो नाक से और एक्सहेल करके देखो। अपने गले में आती और जाती हवा को बहुत महसूस होगी। हाँ जी। नहीं है मतलब। हाँ, छोटी सांस, अभी तो नॉर्मल सांस लेके देखो। नॉर्मल की आप सांस ले रहे हो तो आवाज आएगी हल्की सी, और जब सांस छोड़ोगे तब भी आवाज आएगी आपको गले में से हल्की सी, क्योंकि आपका ध्यान यही रहेगा, हवा के आने की जाने की आवाज होगी वो। मैम करूँ? ट्राई। हाँ, ट्राई करूँ? करके देखो। ट्राई करो। ध्यान गले पे लगाओ, इनहेल करो, ठंडी ठंडी हवा गले तक जा रही है, और ध्यान गले पे रहेगा, और फिर ठंडी हवा वापस आ रही है, गर्म हवा वापस आ रही है। आया। फील हो रहा है, लेकिन आवाज वाला मुझे या तो मैं महसूस नहीं कर पा आवाज रही। बहुत ऐसा लग माइन्यूट आवाज होगी, जैसे बच्चे की खराटे होती है ना, बहुत हल्की, ध्यान से सुननी पड़ती है। सेम लाइक दैट, बहुत ज्यादा साउंड नहीं आएगी, बस आप ही को आवाज सुनाई देगी, बाहर किसी को सुनाई नहीं देगी। वो इतनी मध्यम आवाज होती है, वो आप ही को खराटों की हल्की सी हवा की आने और जाने की आवाज होती है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा आवाज नहीं। मैम मेरे को तो वो वाला सुनने को है, वो जो एज और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत कुछ पालन करना पड़ेगा। मैं वो सोच मुद्रा रही हूँ 21 पे पता हो चल जाता, मैं तो 21 पे ही अटकी रहती हूँ। 28 पे अटकी रहती है, सही है, वेरी गुड। अरे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब हमने सुना था ना, वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। कुछ हाँ। ऐसी मुद्राएं, कुछ ऐसे बंद होते हैं ये, जो ऐसी ऐसी पावर्स हैं जिनके अंदर, जब हमने पढ़ा था उनके बारे में, हम्म। आप वो आपकी रिवर्स कर देते हैं एज, आपकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। जिसको कहते हैं ना, आप 100-200 साल से बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं हो रहा उनका। तो अपनी एनर्जी को ही अपने आप कंज्यूम करते हैं, और अपनी एनर्जी से ही अमृत बना करके वो चीजें कंज्यूम करते हैं। और साइंटिफिकली प्रूवन है ये सब चीजें, बट उसके लिए पीछे बहुत साधना चाहिए, बहुत करेक्ट मेहनत करेक्ट। चाहिए। ठीक है। आपका सबसे पहले क्या कंट्रोल करना पड़ता है, अगर आपको कुछ करना है ना, सबसे पहले अपने मुंह पे कंट्रोल करना पड़ता है। मुंह पे ट्रू। यानी कि बोलने पे नहीं, बोलना तो है ही कंट्रोल में, बट खाना क्या है क्या नहीं खाना। करेक्ट करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरे हफ्ते, पूरे साल भर एक ही स्टाइल का खाना खाना है, सिर्फ दाल और रोटी, दैट्स इट। छिलके वाली दाल खानी है, उबाल करके नमक और हल्दी के साथ में, और रोटी खानी है। आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तीनों करेक्ट। टाइम 24 घंटे पूरे साल एक ही खाना खाना, नहीं खा सकते। वो लोग खाते हैं, क्योंकि वो खाना खाने के लिए नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ खाना इसलिए खा रहे हैं कि हाँ जिंदा रहना है।
उनको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। आए आए ना आए, भाड़ में जाए, टेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। एक फल के ऊपर जिंदा रहते हैं। मैं एक मेरे कनेक्शन है तो मैं कुछ जानती हूँ ऐसे संतों को। 1991 से उन गुरुजी ने हम्म, आज तक कुछ खाना नहीं खाया। वो खाना ही नहीं खाते। रोटी खाते ही नहीं। वो भोजन नहीं पाते। ओ माय ऐसे गॉड। सूखे से हैं, बट उनकी पावर बहुत तेज है। वो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा एक्टिव है वो। अच्छा। हम्म, तो 1991 से वो खाना ही नहीं खाते। ठीक है। और कुछ ऐसे संत है जिन्होंने निंद्रा को त्याग रखा, वो सोते ही नहीं है। हमें एक हम्म, दिन सोने को ना मिले, वो सोते ही नहीं है। उन्होंने अपनी हम्म। निंद्रा को त्याग रखा है। तो ये सब चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ता है, जो इस भौतिक जगत में रह करके पॉसिबल नहीं है। आज मैम आपको इसके टेंशन लिए अपने हाँ। बुक है क्या, मतलब ऐसे ही पढ़ने के लिए, जनरल पढ़ने के लिए कि क्या क्या होता है, ऐसा कोई बुक भी है क्या? रीतू जी, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे टीचर ने कहा था कह रहे योग हम सिखा तो रहे हैं, बट ऐसा हम्म, लग रहा है जैसे बंदर के हाथ में हम तलवार दे रहे हैं कि जहां मर्जी चला दे। ठीक है। ओह, योग की शिक्षा पहले के जमाने में सबको नहीं दी जाती थी। ये बहुत गुप्त रखी जाती थी। ठीक है। किताबों के जरिए आज की डेट में आप चीजें करनी सीख तो जाओगे। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या वो आप उसके लिए तैयार हो? नहीं हो, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो। आपके पास अपनी नहीं फैमिली करने है, के आपके लिए, बच्चे हैं। करने के लिए नहीं। जब हम नॉलेज पढ़ने के पाते हैं ना, जब हम नॉलेज पाते हैं, लेते हैं ना नॉलेज को, उसको लिए। अप्लाई करने का सोचते हैं। जब मैं सोचूंगी कि ये कहते हैं कि भैया मेरे को ये करने से ये मिल जाएगा, चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या करते हैं। इट्स हैज अ रिवर्स फीडबैक, उसका गलत असर भी आता है। ठीक है। ओह, यस इट हैज। वो मैं एंड में सिखाऊंगी क्या गलत असर आता है, 1 या 2 दिन बाद। क्योंकि आप जो उस एनर्जी को बुला रहे हो, जो आप एनर्जी संभाल नहीं सकते। ओह, आप उस एनर्जी को बुला रहे हो, उस एनर्जी को संभाल नहीं सकते। तो उसके रिवर्स फीडबैक आते हैं। कई लोग देखे हैं ना कि आप पागल हो जाते हैं, ओह, नहीं संभाल पाते लोग उस एनर्जी को। तो उसके लिए शरीर को पहले तैयार करना पड़ता है, भूखा रह करके, ब्रह्मचर्य का पालन रह करके, अपनी ऋतुओं के, अपने ब्रेथ को कंट्रोल करके, अपनी सांसों को बैलेंस करके। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रह सकें, हमारे करेक्ट लंग्स करेक्ट। की कैपेसिटी बढ़े, हमारा माइंड स्टेबल रहे, मेंटल लेवल स्टेबल रहे। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन जो होती है लाइफस्टाइल के अंदर, हम उसको कंट्रोल कर पाए, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। ठीक ट्रू है। मैम। हमें कोई सिद्धि साधना इससे नहीं चाहिए। हाँ, नहीं। जो त्रुटि आएगी, एक्सपीरियंस आते हैं, ऐसा नहीं है। इफ यू आर स्पिरिचुअल, आपको जरूर आएगी, एक्सपीरियंस आते हैं। आपको हम्म, महसूस होगा, वाइब्रेशंस महसूस होगी, एक एनर्जी महसूस होगी। कई बार ऐसा लगेगा प्राणायाम ध्यान करने के बाद बोलने का मन नहीं करेगा आपका, मेरे से बात मत करो। तो वो एनर्जी आप ही के अंदर है, वो जो जनरेट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है। बट एक मेथड होता है, कहते हैं ना साधना करने के लिए उस लायक बनना पड़ता है पहले। तो जी मैम। लायक नहीं है। और हम बनने भी नहीं सकते क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं। कि बस जी आपके मैम। बच्चों की टेंशन है, पति की टेंशन है, पैसे की टेंशन है, घर भी संभालना है। तो आप वहां, तभी तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहिए ही नहीं उनको हाँ वो। मैम, आप कहाँ चले गए? मैम, मैम कहाँ चले गए? फिर छोड़कर गई। मैम कहाँ चले गए? हम लोग का क्या होगा? मैम, मैम छोड़कर। चली गई क्या? मैम आपको अभी नहीं जाना था, प्लीज, हमने सीखा भी नहीं है। हेलो मैम। मैम आप कहाँ चले गए थे? अरे लाइट चली गई हम थी मेरे तो यहाँ पे। सीखे नहीं हम। आप कहाँ चले गए? छोड़ छाड़ के हम लोगों को नहीं कहाँ चले गए? नहीं, मैं कहीं अंतर ध्यान नहीं हुई अभी। मैं लाइट चली ढूंढने गई थी वाली थी बस। आपको। आज आज नीतू जी ने सुबह वाईफाई सुबह बंद हो क्या गई। ब्रेकफास्ट लिया है पता नहीं। अच्छा। ठीक है। मैम आप बता ठीक है। ही रहे थे ऐसे ही कि छोड़ छाड़ के चले जाते, तभी आप चले गए। अब मैं सोची अब मेरा क्या होगा। हमने तो शुरुआत ही किया है अभी।
अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, हम अपना ध्यान, प्राणायाम, ध्यान स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम पहले आपकी प्रेशर वाली ब्रीदिंग रहेगी। प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल। अपने आप को शांत करोगे, उसके बाद भ्रामरी। ठीक है, मुद्रा के साथ रहेगा भ्रामरी आपका। इनहेल, होल्ड, इन एक्सहेल, होल्ड। ठीक है, जितनी देर आप कर पाओ, 8 बार 10 बार। ठीक है, उसके बाद रिलैक्स होके उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जितना लंबा कर पाओ आप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी को लगता है कि आप सीधे बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो धीरे से शवासन में आना। जो साउंड होगा, साउंड पे ध्यान लगाना और अपनी बॉक्स ब्रीदिंग करते रहना। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। ठीक है, वो सांसों पे और साउंड पे ध्यान लगाना। फिर मैं पूछूंगी आप में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, उज्जयी एनी प्राणायाम का में भी ऐसे ही करना है। हाँ, उज्जयी प्राणायाम में भी उज्जयी बॉक्स ब्रीथिंग करना वाला। है। हाँ, उज्जयी प्राणायाम में भी बॉक्स ब्रीदिंग करना है। पहले इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर एक्सेल करना है, फिर होल्ड करना है। ठीक है, चलो, उज्जयी आइस प्राणायाम क्लोज। ऐसे ही होगा ना? कैसे? नहीं, ये तो भ्रामरी है ना। उज्जयी हाँ। प्राणायाम वैसा था जब मैं आप नाक से इनहेल करा, ओ हाँ, गॉट इट गॉट इट। नाक से एक्सेल करा। आपका ध्यान आपके कंठ पे रहेगा। ठीक है, गले पे रहेगा, थायराइड वेन पे रहेगा। ठीक है, एनी डाउट्स? रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट। कितना मिनट में? कितना मिनट? हाँ जब तक म्यूजिक चलेगा। हाँ। प्राणायाम जितनी देर हो पाए आपसे। ठीक है, जितना लंबा आप प्राणायाम कर पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, जब आपको लगे कि मेरे से और सीधा नहीं बैठा जा रहा है, हाँ धीरे से आंखें बंद ही रखना, आंखें मत खोलना। शवासन में हाँ आ जाना और ब्रीदिंग करते रहना। हाँ। गुड। चलो, मैं म्यूट कर रही हूँ, अब दोबारा मत बोलना। हम्म।
हरिओम तत्सत। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। जेंटली टच ऑन योर आईज। Then slowly open your eyes now. Oh, perfect. Okay. काजल जी, तो पूरा 20 मिनट तक आपकी कमर स्ट्रेट थी। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। पूरा स्ट्रेट थी, मगर बीच में आपने ध्यान करते करते दोबारा भ्रामरी क्यों किया था? बेसिकली क्या था, जो थायराइड ग्लैंड वाला था ना, उज्जयी आपने कहा था प्राणायाम, वो मैं यहाँ पे नहीं फोकस कर पा रही थी, तो मैं सेंटर में कर रही थी। मुझसे ना यहाँ पे अच्छा, हो ही ठीक नहीं है। रहा था, तो सेंटर पे करना स्टार्ट कर दिया था। सेंटर में करते 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 ना एकदम ना ऐसे हो गया था कि जैसे बहुत डीप में चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सर भारी, तो मेरा एकदम ना सर भारी हो गया था एकदम ही। तो मैं थायराइड ग्लैंड पे नहीं कर पा रही थी फोकस, तो मैंने इसलिए सेंटर पे ओके। स्टार्ट करके ना, फिर वो एकदम डीप में जाते जाते ना थोड़ा सर भारी हो गया था मेरा। और हाँ फिर हाँ, मैंने नॉर्मल लेके फिर से ब्राह्मणी स्टार्ट कर दिया था। ब्राह्मणी मेरा बहुत अच्छे से हुआ था। ठीक है। दैट्स द बेस्ट टेक्निक कि आप अपने आप को समझ रहे हो। आपको पता है कि आप कौन सी सांसों के द्वारा अपने आप को ठीक करना है, कौन से प्राणायाम के जरिए अपने आप को बैलेंस करना है। सो दैट्स द बेस्ट टेक्निक। यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बेस्ट चीज थी ये, बहुत अच्छा था कि अपने आप को समझना है कि कहाँ मुझे कब क्या करना, मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है। मैं ना जहाँ फोकस ही नहीं कर पा रही थी, मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अच्छा। इसलिए सेंटर पे ओके। फोकस करा। मैंने कहा सेंटर पे करती हूँ, सेंटर पे मैं कर पा रही थी इजीली। ठीक है। और साउंड वाइब्रेशन आ रही थी कुछ साउंड्स के जरिए? सेंटर भी आ रही थी और भाभी से भी ना मुझे ऐसा लगा था अंदर में जैसे वेव सी चलती हो ना, हम्म, कि अंदर आंखें बंद थी, बिल्कुल ही अंदर ही फील हो रहा था मुझे। ठीक है, परफेक्ट। अब इमेजिनेशन है या क्या है मुझे नहीं पता, बट बिल्कुल जैसे होता है ना, आपने आईज बिल्कुल क्लोज कर रखी है और आप एकदम डीप में होते हो, तो अंदर ही अंदर ना ऐसा हाँ लग रहा था जैसे वेव सी चल रही है, मतलब अलग फील। हाँ, विजन्स आते हैं, मतलब कि ऐसे तरंगे से नजर आती हैं, वाइब्रेशंस, बिल्कुल हाँ, क्लियर है। ठीक है। अब वो मेरा ठीक, कुछ भी हाँ फील हो रहा था। बढ़िया था। एक्सलेंट। नीतू जी, वेरी गुड यार, पूरे 17 मिनट तक आप सीधे बैठे रहे। ठीक है, थोड़ा हम्म। बहुत हिले डुले, बट हाँ। वेरी इंप्रेसिव। वेरी गुड। गुड प्रोग्रेस। आप अपने माइंड के साथ बॉडी पे कंट्रोल लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छा कंट्रोल है। थैंक यू। ये ठीक है, ब्राह्मणी हाउ मेरे वाज से इट? नहीं, पूरा हाथ पेन हो रहा है। रामरेनी। अच्छा। हम्म। बहुत कम कोई किया दिक्कत? मैंने तो। अच्छा। हम्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ वाज द साउंड मेडिटेशन? साउंड्स के जरिए? वो अच्छा था मैम, वो तो पूरा डीप में जाकर किया मैंने पूरा। और मेरा फोकस एक मतलब भगवान जी के साइड, लाइक मैं बहुत पसंद करती हूँ राधा जी, कृष्ण हाँ भगवान जी। तो मैंने फोकस हाँ, वहां लगा लिया था, और एक राम जी हैं। तो जो अयोध्या का बहुत अच्छी मूर्ति बात जो है। है ना, राम जी का फेस वो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। तो मुझे तो मेरा पूरा हाँ, ध्यान वो तीनों पे ही चला गया था, तो वो बहुत स्मूथ चला गया, इसीलिए मैं बैठी थी बहुत सत्रह अच्छी। मिनट हाँ, तो वो उधर ही ध्यान चला देखा, गया था, तो मैं भी पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हाँ बहुत अच्छी, वेरी नाइस। मैम, आई एम थैंक इम्प्रेस्ड। यू। ठीक है। टीना जी, हाउ वाज योर्स? मैम बहुत अच्छा लगा, एकदम डीप स्लीप में चली गई, ऐसा लगा था मुझे तो। एकदम नहीं, वो ब्लैंक हो जाता है माइंड, और टोटली वो क्या परफेक्ट। बोलते हैं वो हो जाते हैं ना, वैसा हो गया मेरा। हाँ हाँ। और ब्लड सर्कुलेशन तो मुझे बहुत अच्छा, ब्राह्मी के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा माइंड बहुत एक्टिव हो हम्म। गया। हाँ, भ्रामरी की है ये खूबसूरती। साउंड मैंने इसलिए ज्यादातर ये वाली, एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत ज्यादा साउंड वाइब्रेशंस है। आप देखोगे साउंड ने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करा होगा ध्यान लगाने में। आपका साउंड जो था ना, वो आपको ध्यान नहीं लगाने दे रहा था। आप बार बार पकड़ पकड़ के लेकर आ रहे थे अपनी काउंटिंग को, फिर दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हुए थे। साउंड ही
तो था ना, आपको कभी यहाँ कंधे पे वाइब्रेशंस महसूस होगी, कभी स्टमक में वाइब्रेशंस महसूस हुई होगी। साउंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव था ये। इनकेस जब आप सीधा लेट के इसको वाइब्रेशन को महसूस करोगे ना, चेस्ट पे, कहीं पे, कमर पे, साइड में, ऐसा लगेगा कुछ सर में ऐसा कुछ खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर यहाँ से कुछ खींच रहा है फिर वापस आ रहा है। तो साउंड वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी है। मैंने जानबूझ के ये सॉन्ग सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे वाइब्रेशंस को महसूस कराना जरूरी था। और तब भी आप लोग स्टेबल रहे, स्थिर रहे, दैट इज अ ब्यूटी। अंदर की अंदर इजी, संगीत के जरिए अंदर उतरना ना बहुत आसान होता है, इजी हो जाता है, क्योंकि एक आपको धारा निकलती चली जाती है, माध्यम मिल जाता है। तो दैट्स अ ब्यूटी। गुड, वेरी नाइस। तो यू ऑल हैव अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। प्राणायाम और मेडिटेशन का यही काम है, अपने आप को रिलैक्स करना और खुश रखना। ठीक है, चलिए। यस मैम, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में इतना डीप कभी बैठे भी नहीं हूँ, मैं पूरी लाइफ में नहीं बैठी हूँ। मैं हम स्कूल जिस में दिन भी बैठे हाँ नहीं, मैंने देखा था आपको, आते। बहुत एक्टिव थे, और विद इन 2-3 days यू हैव अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। हाँ, मैं तुम्हारा पूरे दिमाग स्कूल में सुनने लगा डांट है। खाई। टीचर्स को बताना चाहिए था। पूरी स्कूल टाइम में मैं डांट खा, अब मेरा बच्चा भी खाता है मैम डांट, उसी वजह से वो मेरी जैसे निकल गया है। तो वो भी स्कूल में मतलब वो, हाँ, पूरा ज्यादा फोकस नहीं करता है। मैम बोलती है वो शार्प है, एक बार फोकस किया तो वो कैच कर लेता है। बट वो इतना एक्टिव माइंड का है ना कि उसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए। वो मेरी जैसे, मैम उसका प्रॉब्लम मैं पूरा समझती हूँ। मैम बताती है तो मेरे को हंसी भी आता है कि ये तो मैं भी खाते हुए आई हूँ, लेकिन मैं अपना बताती नहीं हूँ। मैं अभी तक, मैं आज तक मैं कभी बैठी ही नहीं था मैम। मेरे को पता भी नहीं था कि फोकस भी हो सकता है, मतलब को भी याद कर सकते हैं। मैं इतना नहीं पता था मुझे। हाँ, थैंक यू मैंने मैम। कहा था आई वो इवन आई वाज शॉक, कल भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा था। और गुड कंट्रोल। तो प्राणायाम मेडिटेशन ढंग से किया जाए ना, अपने आप में आ जाता है। हाँ, आई एम ग्लैड कल यू मैं लाइक इट। मैम, कल मैं आपको बोली थी 1 मिनट आपके लिए मैं एक दिल भेज रही हूँ, तो आप चले गए, हाँ, मैं आजादी भेज दिया। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए बाय मैम। आज चलिए, जय श्री कृष्ण आज मैम। भी है, हैप्पी बर्थडे। थैंक मुझे यू था सो मैं मच, लास्ट में मैम हैप्पी बोलूंगी। थैंक यू बर्थडे, सो मच। आपका बर्थडे है आज? हाँ अच्छा, जी, हैप्पी मेरा बर्थडे बर्थडे है। मैम। थैंक यू, हैप्पी रिटर्न। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यही था, मैंने कहा थैंक यू लास्ट सो में मच। बोलूंगी ताकि हाँ, मैं समझ गई थी। आप तो भूल ही नहीं सकते, सब भूल जाएंगे तो आप नहीं भूलते बस। साथ मेमोरी। ठीक है, चलिए। Yes. हाँ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके बाय जय मैम। श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री, बाय बाय, टेक जय केयर। श्री राम। हाँ, थैंक यू, बाय बाय।